हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। हम शुरू करेंगे इस पार्ट में प्रश्नावली 1.1 और इसमें हम ये सारे सवाल लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारे सवाल हमने प्रश्नावली 1.1 के यहाँ पे लिख लिए हैं और वन बाय वन चलिए आइए इनको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नहीं है? ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं। अदरवाइज यहाँ पे तो हम सवाल सॉल्व करेंगे ही। तो बात हो रही है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। बेसिकली हम बोल सकते हैं 0/n, जहां n क्या है, एक पूर्णांक है। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या का शून्य में भाग देने पर हमें शून्य ही प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हाँ, हाँ, शून्य क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। और आपको सिर्फ उदाहरण के लिए अगर आप 0/1 और 0/2 भी लिख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है और ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बोला मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान था। दूसरा सवाल पूछ रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। 2 तरीके हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक अच्छा सा साधारण सा तरीका, जिससे हमें आसानी से पता चल सके। देखिए, हमें पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। देखिए, परिमेय संख्याएं कितने निकालनी है? 6। तो हम क्या करेंगे, 6 + 1 बराबर 7/7 का गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं में। तो यानी कि 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, तो 3 गुणा 7/7 लिख लेंगे। और 4 को हम लिख लेंगे 4 4 को हम लिख लेंगे 4/1 गुणा 7/7। तो ये 3 हो जाएगा कितना, 7×3 = 21/7। देखो, हमने कुछ नहीं किया, 3×7=21, यानी कि 3 को ही दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक। 4 को देखते हैं क्या लिख सकते हैं, 7×4 = 28/7। तो 21/7 और 28/7 के बीच में और 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आ सकती हैं? वो आएंगी 22/7, 23/7, 24/7, सिमिलरली 25/7, 26/7 एंड 27/7। 1, 2, 3, हमने 4, 5, 6 6 संख्याएं हमने इनके बीच निकाल दी हैं। तो ये इसके बीच की परिमेय संख्याएं हैं। ये सवाल भी बहुत आसान था और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, इस बार इसने क्या किया है, 3 और 4 के साथ थोड़ा घुमाने के लिए, आपको थोड़ा घुमाने के लिए बटे में क्या दे दिया है, 5 दे दिया है। अब देखो, भिन्न की बारे में बात हो रही है। 3/5 और के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, लेकिन हमारी ट्रिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 3/5 और दूसरी संख्या दे रखी है उसने 4/5। हमें पता है टोटल कितनी संख्याएं निकालनी है, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 बराबर 6/6 का इसमें गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3/5 का हो जाएगा 3/6/5 गुणा गया 6। और यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा गया 6। 4/5 को जैसा का तैसा लिख लेंगे और यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा कितना, 6×18 = 6×5 = 30। और ये कितना हो जाएगा, 6×4 = 24/6×5 = 30। फिर से आप देखिए, 18 बटे, क्योंकि बटे में कॉमन आने वाला है, तो 18/30 के बाद क्या आएगा, 19/30, 20/30 और 21/30, 22, सिमिलर 22/30 और 24/30। बीच में मैंने छोड़ दिया 23/30।
30। तो ये कितने होंगे? 1 2 3 4 और 5। ये 24/30, तो फिर यही संख्या आ गई, इसलिए हम काउंट करेंगे इन पांचों को। ठीक है, तो हमें टोटल कितनी संख्याएं मिल गई? 5 परिमेय संख्याएं मिल गई। जबकि इसको करने का एक तरीका और है, क्योंकि एक बात याद रखिए, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 और 2, ये दो संख्याएं, इनके बीच कई सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। आधा हो सकता है इन दोनों के बीच, 1.5 हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.34 और कई सारे हो सकते हैं। तो एक तरीका और है, जब आप 3/5 बोलते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 30/50, क्योंकि आपने दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया। और आप 4 को क्या लिख सकते हो? 4/5 को क्या लिख सकते हो? 40/50। फिर से वही, आपके पास 30 के बाद क्या आता है? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 और 36 आप कई सारे, लेकिन सिर्फ 5 मांगेगी, इसलिए हमने 5 तक ही निकाली। तो ये भी एक तरीका है किसी भी इनके बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का। अब की बार हमने सीधे 10 से एक तरीके से गुणा कर दिया, क्योंकि 10 से आसान पड़ता है। तो आप कई सारे मेथड से इनके बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ये सवाल भी आसान था, हमने वही मेथड यूज किया जो हमने पहले वाले के लिए यूज किया था। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है कि असत्य है? कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। खाली बोलना नहीं है सत्य असत्य, आपको कारण भी देना पड़ेगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है कि असत्य है? ये कथन सत्य है, सत्य है। ठीक है, कारण, कारण क्या है इसका? कह रहा है कारण भी दीजिए आप साथ में। तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं में जब आप शून्य को शामिल करते हो तो तब आपको क्या मिलती है? पूर्ण संख्याएं बनती हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक ये क्या थी? प्राकृतिक संख्याएं तो ये थी। इसी में जब आप जीरो भी ऐड कर देते हो तो तब ये क्या बन जाती हैं? तब ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, यानी कि अब नंबर पूरे हो चुके हैं, ऐसा माना जाए। तो इसका मतलब जीरो के अलावा बाकी सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं तो इसमें है ही हैं। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी है। हमने इसको अच्छे से समझा। अब दूसरा सवाल, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है, ये असत्य है। अब आप देखिए कारण, कारण बताइए क्या कारण है कि ये असत्य है? क्योंकि पूर्णांक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पूर्णांक क्या क्या होते हैं? ऋणात्मक, तो ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं, जो लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या होती है जीरो से आगे को, जबकि पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक भी होते हैं। तो पूर्णांक होते हैं हमारे 0 1 2 3 इधर को प्लस साइड में, जबकि -1 -2 ये भी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, और -3। हालांकि ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, पर ये पूर्ण संख्याओं में नहीं आते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। हालांकि अगर वो ये कहता कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक एक
पूर्ण संख्या होती है तब वो सही कहता, क्योंकि वो सिर्फ किसको कंसीडर कर रहा था? धनात्मक पूर्णांकों को। इसलिए हमने इसे कहा कि ये असत्य है। अब आप देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये भी क्या है? असत्य है। और ये असत्य क्यों है? कारण भी देख लेते हैं। कारण देखने से ज्यादा गणित में समझना जरूरी है। कारण समझ लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हमें पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 होती हैं। लेकिन परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है? परिमेय संख्या हर संख्या जिसे आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो। तो आपको पता है आधा को आप 1/2 लिख सकते हो। अब 1/2 अगर आप देखोगे, 1/2 क्या है? ये परिमेय संख्या तो है क्योंकि p अपॉन q के रूप में है, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में 0, 1, 2 आधा तो आ नहीं सकता। इसलिए 1/2, 3/2, 1/4 ऐसी कई संख्याएं हैं जो परिमेय तो हैं, परिमेय तो हैं, पर ये पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। ये क्या नहीं है? पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर, हमारी प्रश्नावली पूरी होती है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आपको बताऊं, इससे पहले हमने 1.1 जब डिस्कस किया था उसमें हम ये सारे पॉइंट बहुत ही बारीकी से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए और पूरे सीक्वेंस से देखना चाहिए। उससे आपको प्रश्नावली जो 1.2 है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली इसके बाद वाले पार्ट में। तब तक के लिए खूब पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।